नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों के आप सबका स्वागत है। मेरे पास मौजूद है ये जयपुर का एक कैसो गार्डन है, हकीकत मासूम के पास ये गार्डन है। इसमें आज मीटिंग आयोजित हुई है। ये रीट लेवल प्रथम के रिसेबल और वेटिंग के वो अभ्यर्थी हैं जो कुछ पॉइंटों में कुछ नंबरों में डीओपी से रह गए और उनकी इच्छा और उनकी क्योंकि काफ़ी लोग चयनितों को ज्वाइनिंग मिली है तो वो कह रहे हैं कि हम भी स्कूलों में जाएं और जल्द से जल्द इनको जो रिजल्ट जारी हो, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है तो उनके चेहरे पे एक उदासी और एक चिंता छाई हुई है। वो तो सबको पता है कि जब नौकरी नहीं मिलती तो हर बेरोजगार के चेहरे पर होती है। सबसे पहले मैं उन चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामना देना चाहूंगा जो स्कूलों में पहुंच चुके हैं। बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना है और एक नए राजस्थान का निर्माण आप लोगों को करना है। लेकिन जहां बाड़मेर में स्पेशल टीचर की ज्वाइनिंग नहीं हुई, संबंध में मेघना जी से मेरी बात हुई है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा मेघना जी चौधरी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव है। कल से लगातार कम से कम हमारा 100 बार उनसे बात हुई है। वो लगातार मुझसे बात कर रही थी कौन से जिलों में क्या दिक्कत है, चाहे साचौर बेलमाल की बात करो, चाहे पाली की बात कर लो, चाहे बाड़मेर की बात कर लो और तमाम जिले, चाहे अलवर की बात कर लो, तमाम उन जिलों में जो समस्या आई अधिकारियों से मैंने तुरंत उनको अवगत कराया, तुरंत उन्होंने समस्या हल करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं मेघना जी को देना चाहूंगा और अधिकारियों को देना चाहूंगा, एजी साहब को देना चाहूंगा जिन्होंने जबरदस्ती पैरवी करके जिस प्रकार एकल पीठ डिवीजन बेंच और जोधपुर से 3 बार जिताकर हैट्रिक का काम किया। और मुख्यमंत्री महोदय जी ने के ओएसडी से जब मेरी बात हुई, जब मैं जयपुर से निकला तो वहां से मिलकर निकला तो उन्होंने कहा कि हम नो टेंशन है, एजी साहब को हमने नियुक्त किया है और आज उसी दिन फैसला आएगा और उसी दिन ज्वाइनिंग के आदेश होंगे। दोस्तों मैं पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे मुख्यमंत्री मोदी जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, सब लोगों ने पूरा साथ दिया। आज वो चयनित अभ्यर्थी स्कूलों में हैं, और अब अगला लक्ष्य है रीट लेवल प्रथम की द्वितीय वरीयता सूची। हालांकि सेकंड लेवल की द्वितीय वरीयता सूची वाले भी लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं और इसके अलावा एलडीसी 2018 के परिणाम वाले। दोस्तों मैं इतना बता सकता हूँ, अभी मैं लेवल फर्स्ट से फ्री हूँ। मुझे सबसे अच्छी मुझे आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं जब सुनवाई से एक दिन पहले रात को 3 बजे तक मैं जागता रहा। मेरे जहन में एक ही सवाल था कि कल मैं केस नहीं जीत पाया, कल तारीख मिल गई या केस हार गए तो कहने की राजस्थान के कई सैकड़ों बेरोजगार अवसाद पाकर अपनी जान दे देंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे कल तमाम लोगों की ये पोस्ट आ रही थी यदि कल कुछ नहीं हुआ तो हम जान दे देंगे। तो उस बात को लेकर रात को मैं जागता रहा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है क्योंकि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि आज तक कभी कोई केस मैं हारा नहीं हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे जोधपुर में ये तीसरी जीत थी। इससे पूर्व में 2 जीत हासिल की थी। आज ये मीटिंग आयोजित की है। मीटिंग में वो लेवल प्रथम के जो रिसेबल और वेटिंग के अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। पूरी रणनीति तैयार की गई है और रणनीति में यही है कि जो अभ्यर्थी महेंद्र जाटोलिया सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है उसने एसएलपी लगाई। हालांकि उन लोगों ने वादा किया था कि 20 से 25 दिन वो नहीं जाएंगे और रिसेबल और द्वितीय वरीयता सूची आने के बाद ही हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहकर बदल गए, एक तरह से धोखा दिया। लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। उन्होंने ये कहा कि हम याचिकाकर्ताओं के लिए ही वहाँ जा रहे हैं, हमारा एडवोकेट वहाँ उतारा जाएगा जो बेस्ट एडवोकेट होगा। यदि वो याचिकाकर्ताओं के लिए प्रेरित करते हैं तो हम लोग उनका विरोध नहीं करेंगे। और यदि वो भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लेना चाहेंगे, भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना चाहेंगे या रिवाइज परिणाम निकलवाना चाहेंगे तो हमारा एडवोकेट उनको बख्शेगा नहीं, क्योंकि हम लोग हमारे हितों की रक्षा करते हुए अगले व्यक्ति को की याचिका खारिज करवानी पड़े तो हम मजबूत में याचिका खारिज करवाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने वादा नहीं निभाया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें ये कहा था कि हम याचिकाकर्ताओं के लिए जा रहे हैं तो हम आपके साथ वादा निभाएंगे। यदि जो वेटिंग और रिसेबल का इंतजार करें, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यदि स्टे मिल गया तो 6 महीने तो आप भूल जाना। तो इन वेटिंग और रिसेबल को बचाने के लिए, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलने के बाद तारीख पे तारीख मिलती है 2013 2012 वालों से ज्यादा कोई नहीं जान पाएगा, जिनको 16 अक्टूबर 2018 को फैसला है। उससे पहले 2013 से लगातार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि जो कुछ नंबरों से वेटिंग और रिसेबल का इंतजार करें उनका भविष्य बेकार हो, वो लोग चक्कर काटते रहे। तो इसको लेकर आज हमने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा एडवोकेट उतारा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन एडवोकेट होगा। इसको लेकर 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें जयराम कसाना, राजवीर सिंह, ओपी बिश्नोई एंड राजेंद्र बैरवा, राजेंद्र कहर और रामदेव चोटिया, 6 लोगों की टीम बनाई गई। क्योंकि मैं अकेला इंसान कहीं सब जगह भग नहीं सकता, क्योंकि मुझे और भी लोग हैं और भी काम है। क्योंकि अभी हमारे जो मुकदमे लगे वो वापस लेना चाहिए, एलडीसी 2018 का ही है, लेकिन इनको काम बांटा गया है कि जहां इनको भेजा जाए ये लोग जाएंगे। और जैसे ही एक विशेष सूचना आप सबके लिए,
विशेष सूचना है कि मुख्यमंत्री जी से जल्द समय हमें मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पूर्व में बात हुई थी संडे यानी कि रविवार को प्रस्तावित है, फिक्स नहीं है, जैसे समय मिले, क्योंकि आज कुछ ही लोगों को बुलाया गया था जो जिलों का प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी समय मिले तो हजारों की संख्या में आपको आना है। पहले रीट लेवल प्रथम के लिए उनको साधुवाद धन्यवाद देंगे, उसके बाद द्वितीय वरीयता सूची के लिए उनसे निवेदन करेंगे या तो वो द्वितीय वरीयता सूची आचार संहिता से पहले जारी करवाए या वो पहले अनुमति ले ले, आचार संहिता लगने के बाद भी जारी कर सके। कुल मिलाकर द्वितीय वरीयता सूची जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा जो लेवल 2 वाले अभ्यर्थी है उनकी भी मैं बात रखूंगा उनके साथ, चाहे LDC 2018 की है, लेकिन प्राथमिकता के साथ लेवल प्रथम के अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो उनकी बात रखी जाएगी। दोस्तों उस दिन जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो हजारों की संख्या में आपको पहुंचना है। मैं मैसेज, वीडियो और ट्वीट के माध्यम से आपको अवगत करा दूंगा कि मुख्यमंत्री जी से कब मिलना है। आप सबको पूछना है, आप ये सब तमाम लोग पहुंचे हैं, उनको धन्यवाद। लेकिन इतना कह सकता हूँ, हालांकि इस मीटिंग में कई ऐसी रणनीति बनाई गई है जो आउट नहीं की जा रही, क्योंकि आउट इसलिए नहीं की जा रही कि वो इन लोगों के हित में। हालांकि साहब ये संदेश ये है कि जो टीम बनाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई कभी भी हो सकती है, माना जा रहा है कि डिफेक्ट में वो केस है, आज और कल, आज वो कोशिश करेंगे महेंद्र जाटोलिया की याचिका जो लगे उसमें डिफेक्ट दूर करवाने की। यदि डिफेक्ट दूर होते हैं या कल फिर मेंशन करवाते हैं कि अर्जेंट बताकर, तो वो कोशिश करेंगे। आज और कल मेरे हिसाब से स्टे नहीं आने वाला, उसके बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है। इस वीक में सुनवाई होने की संभावना कम है, अगले वीक में होने की ज़्यादा है। हालांकि वो अर्जेंट केस बताकर मेंशन करते हैं तो हो भी सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें तो तैयार रहना। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना, आग लगने से पहले कुआं खोदकर तैयार रखना है जिसे आग को बुझाया जा सकता है। क्योंकि मेरे स्पेशल रणनीति पूरे राजस्थान को पता है, जो काम मैं हाथ में लेता हूँ तो मैं मेरी रणनीति से काम करता हूँ। जो सामने आता है उनको भी अच्छी तरह पता चल गया होगा कि टक्कर लेना मुश्किल है, क्योंकि सच कहकर प्यार और ईमानदारी से आप मुझे जीत सकते हो, लेकिन चेतावनी से मुझे कोई नहीं जीत सकता। आप लोगों ने जो कहा मैंने किया है, 26,000 चयनित बेरोजगारों से जो वादा किया वो पूरा किया है। कुछ लोग अभ्यर्थी रह गए उसमें, वो लोग मेरे सामने खड़े हैं, ये लोग उदास है, दुखी है, लेकिन उनसे वादा किया वो भी पूरा करूंगा। और इसके अलावा तमाम अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां मंत्री आए, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे MLA आए, उनको ज्ञापन दें, ये स्पष्ट करें कि हमारी द्वितीय वरीयता सूची जल्द से जल्द जारी हो। ज्ञापन देना स्टार्ट कर दीजिए जहाँ भी मिले। और जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि कागज बोलता है, कागज जाता है कि हाँ कि लोग मांग कर रहे हैं, आप कोशिश करें। हालांकि रीट लेवल 2 वाले भी मेरे पास लगातार कॉल आए थे, उनकी 3100 पदे भी सूची आई थी, दूसरी नहीं आ पाई। उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं जैसे आज अभी मैं बाड़मेर से कल आया था, लेकिन रास्ते में मैं ब्यावर रुक गया था, अब जयपुर पहुंचा हूं, उनकी मीटिंग ली है। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करने के बाद फिर मैं सीएम हाउस जाऊंगा, तो आपकी मैं बात रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी पीड़ा है, क्योंकि आपका तो लगभग काम पूरा हो चुका है। तो आपसे जो मैंने वादा किया, मैंने आप लोगों से वादा किया। वैसे आम बात होगी हर बेरोजगार से वादा करने की, क्योंकि जब उनकी पीड़ा देखता हूँ तो मेरा दिल से रहा नहीं जाता, हर बेरोजगार के साथ मैं खड़ा रहता हूँ, तमाम उन बेरोजगारों को। इसके अलावा एक संदेश और है, कल मैंने 9-8 साल संघर्ष के बाद एक अकाउंट नंबर डाला था राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का। स्पष्ट मैंने लिखा है, स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई भी बेरोजगार सहयोग नहीं करेगा। सहयोग वही व्यक्ति कर सकता है, वो भी बिना दबाव, उसकी स्वेच्छा हो, उनको लगे कि उपेंद्र यादव या राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सहयोग से वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मिली है, उनका अहम योगदान है, उनको लगे तो वो सहयोग कर सकते हैं। पिछले 9 महीने से लगातार रीट लेवल प्रथम के लिए भाग दौड़ की, चाहे दिल्ली हो, चाहे जोधपुर, बाड़मेर, सब तो लगातार आपको पता है कि 5-6 लोग साथ रहना पूरा खर्चा। और 8 साल से आप सोच लीजिए, यदि उनको लगे, क्योंकि बेरोजगार सिर्फ 16 लाख से ज्यादा कर देंगे, आज तक मैंने कभी नहीं कहा लगी, लेकिन किसी ने ये भी नहीं पूछा कि अब 8 साल से काम कर रहे हो तो आपका खर्चा कहाँ से लग रहा है। लेकिन ये आप लोगों को मैंने पहली बार बताया, यदि किसी को ये लगे कि वास्तव में सही है तो सहयोग करें, लेकिन किसी पे दबाव नहीं है, अपनी स्वेच्छा से। आप इसको ये मत मानना कि मैंने थोपा है, नहीं, स्वेच्छा से वही जो सरकारी कर्मचारी बन चुका है, जिसका हमने सहयोग किया और वो नौकरी लगा। बेरोजगार 1 रुपए का भी सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि बेरोजगारों की पीड़ा को मैं समझता हूँ कि उनकी बेरोजगारी की स्थिति क्या है। क्योंकि कुछ लोग, मुझे पता है, जो लोग हारेंगे, जो परास्त होंगे, वो तो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो काम किया, चेतावनी देके कहा था, सीना ठोक के कह रहा हूँ, ये लोग स्कूलों में जाएंगे तो गए। काम करता हूँ तो ईमानदारी से करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारने के बाद उनके पास बचा क्या है, आलोचना। और आलोचना से मुझे मजा आता है, क्योंकि मैं मजबूत बनता हूँ और भी मजा आता है। कम से कम मुझे पोस्टर तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आलोचना में भी विपक्ष के मुंह पे तो नाम तो होता है कि कोई उपेंद्र यादव का नाम ले रहा है, तो मजा तो आता है ना। इसलिए दोस्तों, रीट लेवल प्रथम के तमाम ये लोग मुझे, क्योंकि मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे
तमाम समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कमेंट उनके भी आते हैं, लोगों को फोन मैं भी उठा रहा था। हालांकि जो बाड़मेर की समस्या है उसको मैं हल करवा रहा हूँ। धीरज गुजर से जो कोटड़ी का मामला था उसका भी हल हो गया, बाड़मेर का हल हो गया है, बाड़मेर का मामला हल हो गया है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने कल ही कहा था कि कल आपका मामला हल हो जाएगा, हल हो गया है। अधिकारियों ने पूरा कोऑपरेट किया है। और लेवल फर्स्ट वालों के लिए ये कह दूं, जैसे मुख्यमंत्री से समय मिले तुम्हें एक साथ हजारों की संख्या में आना है। और आज की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उतारने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार पे दबाव बनाकर आचार संहिता से पहले द्वितीय वरीयता सूची जारी हो, या फिर ऐसा पहले आदेश जारी करते जो आचार संहिता के बाद भी वो जारी हो। तो कुल मिलाकर आज की जो मीटिंग का उद्देश्य था उस उद्देश्य तक हम पहुंचे हैं। एक टीम का गठन किया गया है, 6 लोगों की टीम है, वो सब लोगों से आपसे जुड़ेंगे। और जब भी आपका आवाज़ लगाई जाए आपको जयपुर पहुंचना। ये तमाम लोग अलग अलग जिले से हैं, एक बहन जी भी है, तमाम लोग ये पहुंचे हैं, अलग अलग जिले से आए हुए हैं। हालांकि एक चीज़ तो मैंने भी देखी है कि कल मैं जैसे जोधपुर से निकला, बाड़मेर से निकला, कि लोग पूछते हैं कि आपका कार्यक्रम कब आएगा लाइव। मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, क्योंकि मैं समाचार चैनल नहीं हूँ। काफ़ी लोग जो कहते हैं ना, तो शाम को लगा के माइक लेके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ये होगा फलाना, लंबी लंबी फेंकते हैं। आधे लोग तो जो मुझे फोन करके किसी कहते हैं भाई उपेंद्र को पूछ क्या चल रहा है, वो मुझसे पूछेगा, वो उसको बताएगा, वो लाइव कर देगा। तो कुल मिलाकर उनको पता है कि वो अपना सिस्टम कम से कम वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कई लोग हैं, कई अच्छे भी लोग हैं जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, मेरी वीडियो भी डालते हैं। तो कम से कम काफ़ी लोग अच्छे भी हैं। जो मैंने एक मुहिम एक अपील की है, उस अपील में जो जितनी यूट्यूब चैनल है जो मैंने पोस्ट डाली, वो अपील सभी यूट्यूब चैनल पे जो मेरे वीडियो डालते हैं वो डाले उस अपील को, जिसे लोगों तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों कभी संगठन आपने देखा होगा, शिक्षक संगठन जो भी प्रति वर्ष रसीद काटते हैं, प्रति वर्ष हर व्यक्ति से वो लेते हैं, कभी आज तक बेरोजगार संघ कोई रसीद नहीं काटी। आज बेरोजगार महासंघ कार्यालय भी है, लगातार भाग दौड़, सचिवालय, हाईकोर्ट, दिल्ली, लगातार कभी हर चीज़ अब की जा रही है। तो आप सोचिए कि बेरोजगार महासंघ ऐसे नहीं चल सकता। क्योंकि यदि मुझे लगा, हालांकि ये चीज़ यह है कि लगातार 8 साल से किया है, इससे ज़्यादा आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं करूँगा, जितना है जितनी भाग दौड़ेगा मैं करूँगा। जो ये तमाम लोग हैं इनके चेहरों पे एक बार फिर खुशी आएंगी, इनके लिए प्रयास जारी है। आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, टीम बनाई गई है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विश्वास किया, मान सम्मान दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और जो मैंने अपील की है उस अपील को भी डालना है। किसी भाई को कुछ बोलते हैं हम सब जिंदा, यानी बेरोजगार जिंदाबाद होना। किसी को कुछ कहना है क्या? बस बोलना यही है भाई, जब भी उखाड़ भरे उपेंद्र जी, तब आपको ज्यादा से ज्यादा पूछना है भाई। उपेंद्र जी जब भी आपको बोले सभी को आना है, ज्यादा से ज्यादा आना है। जो भी रीट लेवल फर्स्ट में वेटिंग और रीसफल का इंतजार कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जब भी उपेंद्र भाई आपको आवाज दे, आपको आना है। और दूसरी बात, जब भी अपन के लिए, स्वयं के लिए लड़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। अब जैसे रीट अधिकार मंच का मतलब जो भी 5-10 बंदे हैं, वो अगर इतने आगे तक जा सकते हैं, तो अपन 5-6 हजार बंदे हैं, तो हमारा यही संघर्ष होना चाहिए कि हम भी जीते। तो हमें उपेंद्र भाई का साथ देना है और अपने संघर्ष के लिए हमें सबको लड़ना है। दोस्तों, हालांकि मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा, जब दाढ़ी कटा लेता हूँ तो 4 साल छोटा हो जाता हूँ। समय नहीं मिला, मेरा दाढ़ी कटा पाया, न सो पाया, लेकिन 2-3 घंटे आराम करके फिर से मैं मेरे काम में लगूँ। क्योंकि मुझे पता है रीट लेवल 2 के भी कॉल आने वाले हैं, वो भी कार्यालय पूछने वाले हैं। अभी एक विकलांग साथी भी आए हैं, दिव्यांग साथी भी आए हैं, इनका भी 3% का मामला था, इनकी सीटें खाली है, इनको भी नहीं दी गई। तो यह बेरोजगार कार्यालय में तो इतनी तमाम वो बेरोजगार आते हैं जिनकी आशाएं होती है। जहाँ तक संभव होता है मैं पूरी मदद करता हूँ, उनका साथ भी देता हूँ। भविष्य में ऐसा